आज हम लोग देखेंगे कि बिहार सरकार को जो है सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है। जी हाँ, बिहार सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू जो आता है वो आता है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से। यानी कि केंद्र सरकार के पास जो कर जमा है उसमें जो राज्य का हिस्सा है सबसे अधिक 40.52% वहीं से आता है। यानी बिहार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति जो होती है 40% से ज़्यादा वो होता है कहाँ से, केंद्रीय करों में से। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है आपका राज्य सरकार का जो कर है वहाँ से 19.47%। तीसरे नंबर पर केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान प्राप्त होता है उसमें 18.70%। और लोक ऋण यानी कर्जा से जो सरकार को रेवेन्यू मिलता है वो कुल रेवेन्यू का 18.53% कर्ज से आता है। यानी अगर 100 रुपया सरकार बिहार सरकार खर्च करती है तो 100 रुपया में से जो है 18 रुपया 53 पैसा जो है वो कर्जा लेके खर्च करती है। वहीं पर ऋणों की वसूली यानी राज्य सरकार ने जो ऋण दिया उसमें जो वसूली हुआ, रिकवरी हुआ, वो मात्र 16 पैसे हैं, यानी 0.16% है। 16 पैसे नहीं, 0.16%, ठीक है, 16 पैसा कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो कर, राज्य का कर भिन्न राजस्व है, मतलब कर के अलावे जो राजस्व है दूसरे स्रोत से जो राज्य सरकार को राजस्व है वो मात्र 2.63% है। मतलब अगर सरकार 100 रुपया खर्च कर रही है, सॉरी 100 रुपया सरकार के पास आ रहा है, माफ़ कीजिएगा, 100 रुपया आ रहा है तो 2.63 रुपया जो है वो राज्य सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू से है। टैक्स रेवेन्यू से राज्य सरकार स्टेट टैक्स रेवेन्यू से 19 रुपया 47 पैसा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स है उसमें हिस्सा जो है 40.52 रुपया आ रहा है। केंद्र सरकार से जो अनुदान मिल रहा है वो मिल रहा है 18 रुपया 70 पैसा का। वहीं अगर हम बात करें कि रुपया जाता कहाँ है तो ये आपको हो जाएगा कि अगर 100 रुपया सरकार खर्च कर रही है, कितना खर्च कर रही है, मान लीजिए 100 रुपया या 100%, तो उसमें सोशल सर्विसेज पर जो है वो 38 रुपया 89 पैसा खर्च कर रही है। कितना खर्च कर रही है, 38 रुपया 89 पैसा। ये हम नहीं कर रही है, सरकार कह रही है कि टोटल खर्च का सामाजिक सेवाओं पर 38 रुपया 89 पैसा खर्च हो रहा है। वहीं दूसरे जगह स्थान पर अगर हम देखेंगे तो सामान्य सेवाएं हैं जिस पर सरकार 29.95 नहीं लगभग 30% या कहिए 100 रुपया में 30 रुपया खर्च कर रही है सामाजिक सेवाओं पर। तीसरे नंबर पर आता है इकोनॉमिक सर्विसेज। आर्थिक सेवाओं पर सरकार जो खर्च कर रही है कुल व्यय अगर 100 रुपया कर रही है तो उसका 22.68 रुपया आर्थिक सेवाओं पर, यानी कुल व्यय का 22.68% जो है वो आर्थिक सेवाओं पर खर्च कर रही है। वहीं लोक ऋण की वापसी पर अगर देखेंगे तो इस पर 8 रुपया 3 पैसा है। ऋण और अग्रिम जिसको पेशगियाँ कहते हैं उस पर देखेंगे तो 44 पैसा, मात्र 0.44 रुपया है, यानी 44 पैसे हैं। तो इस तरह से बिहार सरकार सबसे अधिक खर्च जो करती है वो सामाजिक सेवाओं पर करती है, कुल व्यय का 38.89%। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है सामान्य सेवाएं 29.95%, लगभग 30%। और तीसरे नंबर पर जो सबसे अधिक व्यय करने वाला क्षेत्र है वो है आर्थिक सेवाएं जिस पर 22.68 रुपया खर्च कर रही है। तो ये हो गया क्या, बिहार सरकार के कुल व्यय। अगर हम इसको रिवाइज करना चाहें तो देखेंगे बिहार सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू जो आता है उसमें से 40.52% रेवेन्यू जो है वो केंद्र सरकार के पास जो कर है उसमें ही राज्य का जो हिस्सा है उससे आता है। उसके बाद दूसरा जो सरकार का टैक्स रेवेन्यू है, बिहार गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है 19.47%, 47% है। तीसरे नंबर पे सबसे अधिक राशि रेवेन्यू वाला क्षेत्र जो है वो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है ना। और उसके बाद जो कर्ज है वो कर्ज से सरकार को 18.53 रुपया या परसेंट कहिए वो कुल राजस्व का उतना आ जाता है सरकार को कर्ज से। और नॉन टैक्स रेवेन्यू से सरकार को 2.63% प्राप्त होता है, जबकि ऋणों की वसूली से सरकार को 0.16% रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो इस लिहाज से हम देखें तो एक नंबर सबसे अधिक रेवेन्यू वाला क्षेत्र जो है राज्य सरकार का वो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, दूसरे नंबर पर सरकार का टैक्स रेवेन्यू, तीसरे नंबर पर सब्सिडी केंद्र से जो मिलती है, चौथे नंबर पर
कर्जा राज्य सरकार का, 5वें नंबर पर जो है वो राज्य का नॉन टैक्स रेवेन्यू, और 6ठे नंबर पर ऋण की वसूली। उसी तरह से अगर आप देखिएगा कि सरकार को सबसे अधिक जो रेवेन्यू आता है उसमें सबसे अधिक जो खर्च करती है वो कहाँ करती है? सबसे अधिक जो खर्च करती है वो खर्च करती है कहाँ पर? आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सामान्य सामाजिक सेवाएं हैं उस पर, यानी कि लगभग 39% जो है सरकार सामान्य सेवाओं पर ही खर्च करती है। उसके बाद दूसरा सामान्य सेवाएं हैं, दूसरे हैं 29.95%, लगभग 30% खर्च करती है। और तीसरी बड़ी क्षेत्र जो है जहां सरकार सबसे अधिक खर्च करती है 22.68 यानी 7%, वो है सामान्य आर्थिक सेवाओं पर खर्च करती है। उसके बाद लोक ऋण की वापसी पर खर्च करती है, जो कर्ज लिया उसकी वापसी पर खर्च करता है 8%, और ऋण पेशगियों पर 0.44% खर्च करती है। वहीं सहायता और अनुदान पर जो है 0.01% खर्च करती है। तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट जो है, बिहार गवर्नमेंट जो है वो अपना कितना रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से करती है, कहाँ से रेवेन्यू का सोर्स है और कहाँ वह खर्च करती है। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो बिहार इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स वगैरह हैं उसका हम यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट भी डालते हैं, वहाँ भी अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन टेस्ट दे सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा वह 2 तरह के वर्जन है, एक है फ्री वाला जिस पर आपको कोई शुल्क नहीं देना है, एक है नॉमिनल शुल्क वाला बेसिक इकोनॉमिक्स, जिसमें कि मात्र 29 रुपये के फ़ी पर जो है आपको हज़ारों इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमिक्स के, बिहार इकोनॉमिक्स के और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं। आप वहाँ पर अपना जो है टेस्ट दे सकते हैं, इवैल्यूएशन दे सकते हैं, उसमें सही आंसर दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दिया हुआ है, सही आंसर क्या होगा, कितना होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे कम्युनिटी पेज से ज्वाइन जरूर कीजिए। धन्यवाद।